लास्ट टाइम कितना पढ़ा था? नॉन होमोजीनियस के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, मतलब नॉन होमोजीनियस का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एक बार वहीं से शुरू करते हैं कि हम कहाँ पे थे। सो नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम सिस्टम क्या होता है? ये होता है हमारा, दिस इज गिवन बाय dy बाई dt इक्वल्स टू 80 y प्लस का जी टी प्लस का जी ऑफ टी, यही था। ये यहाँ पे नॉन जीरो है, होमोजीनियस के केस में क्या था, जीरो था, यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है, ये जो 80 है, ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और वो भी किसका, फंक्शन ऑफ टी। ये भी कोफिशिएंट, ये भी मैट्रिक्स होएगा किसका, जी के फंक्शंस का, जो किसके होंगे, फंक्शन ऑफ टी। दोनों फंक्शन ऑफ टी हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि होमोजीनियस के केस में तो क्या होता है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा सोल्यूशन होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों चीजें हमें बतानी पड़ती है। पूरा पूरा जो सोल्यूशन होता है भाई, वो ये होता है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ फाई हमारा, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर फाई हमारा क्या है, फाई अगर हमारा इसका सोल्यूशन है, किसका, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा, कहते हैं कि अगर हमें होमोजीनियस का सिस्टम, होमोजीनियस होमोजीनियस का सोल्यूशन हमें पता है, होमोजीनियस का मैं मान लेता हूँ साइटी होमोजीनियस का सोल्यूशन है, तब हम नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस का सोल्यूशन इनटू सम कांस्टेंट सी प्लस साई टी इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से टी साई इनवर्स टी जी ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे टी तो पहले ही लग चुकी लिमिट, तो यहाँ पे जेड का फंक्शन डाल देते हैं, साइन इनवर्स जेड जी ऑफ जेड इंटू डी जेड। ये हमारा सॉल्यूशन बनता है नॉन होमोजीनियस के केस में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है। ओके, तो देखते हैं इस पे दो चार रिजल्ट बेस्ड जो है इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे, वो देखते हैं अभी क्या है। पहले रिजल्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये सॉल्यूशन ही बताना है हमें कि कैसे आया है यहाँ पे नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ही देख लेते हैं एक बारी। मीन्स कि वो ये कह रहा है, अगर आपका, अगर वो ये कह रहा है, अगर साइट हमारा फंडामेंटल मैट्रिक्स है टू द कोरस्पोंडिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। अब तुम्हें पता होगा फंडामेंटल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, ये तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। फंडामेंटल अगर किसी एन ऑर्डर के, वो है हमारा एन इक्वेशंस है, यानी मैट्रिक्स बन रही है हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी वन एन बाई एन की, तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, फाइव वन से फाइव एन, सारे के सारे अगर एल आई हैं हमारे, फाइव वन से लेके फाइव टू फाइव एन तक सारे के सारे अगर एल आई हैं, तो हमारा जो ये होता है साइटी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, फंडामेंटल मैट्रिक्स। ऐसी कुछ डेफिनेशन थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई होगी फंडामेंटल मैट्रिक्स की। ठीक है, ओके, अगर तुम्हें इतना पता है फंडामेंटल मैट्रिक्स बोला, अगर साइड टी हमारी क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स टू द कोरस्पोंडिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, कोरस्पोंडिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हमारा क्या है, वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई। ठीक है, होमोजीनियस के कोरस्पोंडिंग ये हमारी क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स। ओके,
द prove that solution of equation this is given by this। तो solution of नॉन होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि y डैश इक्वल्स टू ए वाई प्लस जी टी, ये भी यहाँ पे टी का फंक्शन है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होएगा, अभी बताया था ना आपको, यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये होएगा, ये इसका सोल्यूशन होएगा, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अभी इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे अभी हम। ठीक है, सो देखते हैं एक बार कैसे प्रूव होगा ये। साइटी हमारी क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स किसकी, होमोजीनियस सिस्टम की। ठीक है, सो हमें पता है होमोजीनियस का सॉल्यूशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि नॉन होमोजीनियस का केस पढ़ रहे हैं हम, तो होमोजीनियस का केस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम पहले पढ़ चुके हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं, याद हो आपको। अगर हमने वहां पे माना था फाइव का सॉल्यूशन है फाइव टी, तो किसके इक्वल आया था, साई टी इंटू सी, वेयर साइट इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स, यही था अगर आपको याद हो तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइव इसका सॉल्यूशन है, इसका नॉन होमोजीनियस का, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन, होमोजीनियस का सॉल्यूशन तो ये होता है, वही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, होमोजीनियस का सॉल्यूशन, प्लस में हमें नॉन होमोजीनियस का निकालना है, बस पी आई निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, तो मैं उसको पी स्टार टी मान लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं भाई इसको, सॉरी साई स्टार टी मान लेते हैं हम, साई स्टार फाइव स्टार टी मान लिया, फाइव स्टार टी। अभी फाइव स्टार टी फाइंड आउट करना है मुझे कि ये क्या होगा, क्योंकि ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमें ये देखना है कि ये क्या होएगा, तो देखते हैं क्या होएगा। तो फाइव स्टार टी हमने मानना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से तो हम ऑलरेडी अवेयर है, फाइव स्टार टी निकालना है। तो फाइव स्टार टी इसका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है फाइव स्टार टी, तो नॉन होमोजीनियस को तो पक्का सेटिस्फाई करेगा, नॉन होमोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि वाई डैश इक्वल्स टू ए टी वाई प्लस का जी, ए टी वाई प्लस जी टी, इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करने वाला हमारा फाइव स्टार इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कैसे, फाइव मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव स्टार डैश हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है तो वाई की जगह रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, ए टी ऑफ फाइव स्टार प्लस का जी ऑफ टी। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसको पक्का क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को लेट फाइव स्टार टी इज ऑफ द फॉर्म, फाइव स्टार टी है, आपको पता है कैसे निकालते हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने यूजी के अंदर, तो यही होता था कि आपको जब नॉन होमोजीनियस यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालता है, तो जो हमें पता होता है होमोजीनियस का, इनटू में सम फंक्शन ऑफ टी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है इसी टाइप का आता है। यहाँ पे क्या होता है, होमोजेनियस का सॉल्यूशन इनटू कोई फंक्शन ऑफ टी। अब सारी जो आगे का जो भी सॉल्यूशन करना है वो हमें वी टी निकालने के लिए करना है, जिनसे तो हमें पता ही है साइड टी फंडामेंटल मैट्रिक्स है। तो यही होता है हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, वो यही होता है। अगर आपने पढ़ा होगा भी कि पी आई कैसे निकालते हैं, तो वो होमोजीनियस का निकालने का यही है, जो हमें होमोजीनियस का सॉल्यूशन पता है इनटू कोई फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी हम निकालेंगे। अभी कैसे निकलेगा, यानी कि ये वी टी फाइंड आउट करना है मुझे।
ईवीटी फाइंड आउट करना है। तो ईवीटी क्या होगा हमारा, ईवीटी यहाँ पे ना कोई भी अननोन फंक्शन है, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, अननोन फंक्शन। ठीक है, सो इस अननोन फंक्शन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्रॉम द, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अब तक है वहां से हम वीटी निकाल लेंगे कि वीटी भाई है क्या एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला रिजल्ट, ये देखो 5 स्टार टी की हमने मानना है कि इस टाइप का होएगा, और यहाँ पे 5 स्टार टी अगर मैं इस टाइप को यहाँ पे रखूँ तो ये पक्का सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, इधर इधर इस इक्वेशन को सीधा उठाया मैंने, सीधा, ये क्या हो गया, ए लेफ्ट साइड लिखी, ए राइट साइड लिखी, राइट साइड ए टी 5 स्टार टी प्लस जी टी। यहाँ पे क्या है, 5 स्टार का डैश है, तो डैश डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, एक बार तो साई का डेरिवेटिव यानी यू इंटू वी मेथड से कर देता हूँ, एक बार यू का तो यू डैश वी एच टी प्लस में यू एच टी वी डैश। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे भी साई साई स्टार की वैल्यू डालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी साई टी इंटू वी टी प्लस जी टी इक्वल्स टू ए से, यहाँ पे इसको लिखता हूं मैं अगर, साई डैश टी वी टी प्लस साई टी वी डैश टी। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक जैसे है ना, यहाँ पे क्या है कि इधर ये साई डैश टी है, ये क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, साई हमारा क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स, वो भी किसका, होमोजीनियस का। तो फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, फंडामेंटल मैट्रिक्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और वो उसका सोल्यूशन भी होता है फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो साई डैश टी है, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप की है, कुछ वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप की है। सो इसकी जगह साई डैश अगर डालता हूं मैं, साई इसका सॉल्यूशन है, तो साई डैश हमारा क्या हो जाएगा, ए साई टी। ठीक है, तो साई डैश टी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे क्या है, ये साई डैश टी, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ए साई टी। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको जगह डाल देता हूँ ए साई टी, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू वी टी, वी टी ए साई टी। ठीक है, ए साई टी हो गया इंटू वी टी हो गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए साई टी वी टी, यहाँ पे भी ए साई टी वी टी है। सो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ जी टी इक्वल्स टू साई टी वी डैश टी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, अननोन फंक्शन वी चाहिए, बाकी सब कुछ नोन है, यहाँ पे सब कुछ नोन, क्योंकि यहाँ पे अननोन फंक्शन वी टी था। ठीक है, कॉमन भी नहीं आ रहा था, तो हमें इसको कैंसिल आउट करना जरूरी था, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। ठीक है, अब हमारा क्या है, इधर इन सबको इधर फेंक दो, यानी कि वी डैश टी हमारा क्या बन जाएगा, वी डैश टी इक्वल्स टू साई टी इंटू में जी टी। ठीक है, जब वी डैश टी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो वी टी बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई टी, जब साई को मैंने इधर डालना है तो साई इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साई इनवर्स, साई इनवर्स जी टी हो जाएगा ये, तो ऐसे नहीं ऐसे आएगा, साई इनवर्स टी इंटू जी टी
अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, ठीक है। वी डैश था यहाँ पे, तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये तो बन जाएगा वी ऑफ टी, इधर क्या बनेगा साई इनवर्स, साई इनवर्स इंटीग्रेट किया मैंने कहाँ से कहाँ तक, टी नोट से टी तक, और सम टी नोट बिलोंग्स टू our given रीजन जे, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं टी नोट से टी, यहाँ पे साइन इनवर्स जेड मान लेते हैं इसको, जी जेड इंटू डी जेड, तो ये हमारा वीटी है, वीटी हमारा ये है। तो हमें हमें क्या चाहिए था 5 स्टार पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो क्या होता है साई टी इंटू वीटी था, साई टी इंटू क्या था वीटी, ठीक है। तो ये साई टी तो हमें पता है ये क्या है, वीटी हमारा पता चल गया अभी, टी नोट से टी, और ये साई इनवर्स जेड जी जेड डी जेड, ये हमारा क्या बनेगा 5 स्टार। सो हमारा जो सॉल्यूशन पूरा आएगा, इधर पी आई फाइव हमारा क्या था सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ का तो हमें पहले पता था साई टी इंटू सी, और पी आई का पता चल गया साई टी इंटीग्रेशन टी नोट से टी फाइव इनवर्स जेड जी जेड इंटू डी जेड, ठीक है, फाइव इनवर्स जेड जी जेड इंटू डी जेड। तो ये था बेसिकली जो हमारा, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन जैसे भी आता है हमारा सी एफ प्लस पी आई करके, तो कैसे निकलता है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब भाई इतना क्लियर हो गया हो तो इधर चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या है आगे, अगला रिजल्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला रिजल्ट क्या कह रहा है हमारा, अगर हमारा अगला रिजल्ट क्या है, अगर साई टी क्या है हमारा, अगर साई टी हमारा, एक सेकेंड आई थिंक अब ज़्यादा सही दिखेगा, साई टी हमारा क्या है फंडामेंटल मैट्रिक्स है, फंडामेंटल मैट्रिक्स थोड़ा सा, साई टी हमारी क्या है फंडामेंटल मैट्रिक्स, साई टी इज फंडामेंटल मैट्रिक्स, फंडामेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। साई टी हमारी फंडामेंटल मैट्रिक्स है ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम हमें पता है, होमोजीनियस सिस्टम मतलब वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई, इसी की होती है फंडामेंटल मैट्रिक्स, तो ठीक है। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई प्लस सी, ये हमारा सिस्टम है नॉन होमोजीनियस। देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है फाई टी नॉट इक्वल्स टू ई, ठीक है, इज गिवन बाई फाई टी इक्वल्स टू ई फाई इनवर्स टी नॉट इंटू साई टी प्लस साई टी इंटीग्रेशन टी नोट से टी साइन इनवर्स जेड जी जेड डी जेड। यहाँ पे क्या है देखो, फाई टी हमने पहले पढ़ा था, ये नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है फाई हमारा, तो वो क्या होता है सी एफ प्लस पी आई होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है ना, तो सी एफ आपको पता है साई टी इंटू सी था, प्लस यहाँ पे पी आई तो आपका एज इट इज था, पी आई में तो कोई चेंज नहीं है, तो इस पी आई को तो एज इट इज उठा के रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये पी आई तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि ये सी एफ में जो हमारा ये चेंज कैसे आया, तो यहाँ पे मेरे को साई टी एज इट इज दिख रहा है, ठीक है, बस सी नहीं नज़र आ रहा, और सी की वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है, मतलब हमें ये सी निकालना है कि ये क्या है, सी को चेंज किया है बस यहाँ पे, बाकी पूरा का पूरा सेम है। और नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन की बात की है ना इसने,
नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मैंने तो देखा यहाँ पे सब कुछ एज इट इज है, तो ये तो भाई पी आई एज इट इज है हमारा, ठीक है। तो जहाँ पे चेंजमेंट है वो यहाँ पे है, तो ये भी साइट ही तो एज इट इज है, बस सी में थोड़ा सा फर्क है। तो सी की वैल्यू देखते हैं कैसे आई है यहाँ पे, बस वो करना है हमें। चलो देखते हैं। सी की वैल्यू कहाँ से क्या हुई है वो देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे क्या है, और एक और कंडीशन बोली है उसने, पहले इसकी देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, इस रिजल्ट का नेक्स्ट पार्ट भी है कुछ, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं यहाँ पे तक ये बुक क्या बोल रहा है। वी वी नो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशन, हमें पता है वो ये होता है, अभी पता है जनरल सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशन ये होता है, ये वाला सी एफ प्लस पी आई, और यहाँ पे सी एफ की जगह साई टी इंटू सी, बाकी पी आई एच टी, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है कि जो आपका क्या है फाई टी, साई टी इंटू सी होता है होमोजीनियस का सोल्यूशन, ये हमें पता है, ठीक है। फाई टी हमारा क्या होता है साई टी इंटू सी, होमोजीनियस का अगर सोल्यूशन है हमारा फाई टी तो ये होएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन कुछ गिवन है, फाई एट टी नॉट इक्वल्स टू ई, यहाँ पे डालते हैं फाई टी नॉट इक्वल्स टू साई टी नॉट इंटू सी, ये डाल दिया। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या मिली, फाई इनवर्स टी नॉट इंटू फाई टी नॉट, साई इनवर्स टी नॉट इंटू फाई टी नॉट, यही मिला हमें। अभी हमें बताया पीछे ही इनिशियल कंडीशन में क्या किया मैंने, फाई टी नॉट पे ई है हमारा, फाई एट टी नॉट इक्वल्स टू ई, तो ये क्या हो गया साई इनवर्स टी नॉट इंटू में ई, साइन इनवर्स टी नॉट इंटू में ई। तो अब देखो यहाँ पे इतना ही चेंजमेंट था मेरे हिसाब से, सी की बजाय ये आया हुआ था, सी के बजाय फाइव इनवर्स टी नॉट इंटू ई लिखा हुआ था। देखते हैं एक बार ऊपर क्या यही था, अगर यही था तो हमारा सोल्यूशन हो गया। हाँ ई की जगह क्या है ई इंटू, सॉरी सी की बजाय क्या है ई इंटू फाइव इनवर्स टी नॉट, सी की बजाय क्या है ई इंटू फाइव इनवर्स टी नॉट। ठीक है, इतना सही चेंजमेंट था, तो इस रिजल्ट में तो कुछ है नहीं। अब आप खुद देखोगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगा हमारा फाइव टी जो है हमारा नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन है, अगर तो क्या हो जाएगा, ये बात समझ नहीं आई क्या, ये वाली, अगर ये वाली बात समझ नहीं आई, फाइव एट टी नॉट इक्वल टू साइड, ये कैसे लिख देगी, फाइव हमारा नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन है, तो मैंने ये चीज कैसे लिख दी, देखो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन है ना, फाइव टी हमारा मतलब क्या था, साइड इंटू सी प्लस का इंटीग्रेशन टी नॉट से टी साइन इनवर्स जेड फाइव जेड डी जेड, ऐसा कुछ था, सॉरी जी जेड था यहाँ पे, जी जेड। अब आप फाइव टी नोट डाल लोगे तो टी नोट से टी नोट, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया जीरो। अब फाइव एट टी नोट हमारा क्या बचेगा, साई टी नोट इंटू में सी, जस्ट सी, बाकी पूरा पूरा जीरो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे आया यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ये जीरो हो जाएगा हमारा टी नोट से टी, तो फाइव टी नोट पे ही बचेगा, वैसे फाइव टी तो हमारा पूरा का पूरा ये होएगा, फाइव टी नोट डालने पे हमें बचेगा साई टी नोट इंटू सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली हमने, और ये हम वहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि फाइव टी हमारा क्या होता था साई टी इंटू सी प्लस इंटीग्रेशन टी नोट से टी। वैसे भी हमें पता ही है कि भाई इनिशियल कंडीशन से ही तो निकलती है कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो इनिशियल कंडीशन ही तो डाली है हमने, फाइव टी नोट पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट की है, जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे जस्ट, ये क्या हो जाएगा साई फाइव इनवर्स जेड जी जेड इंटू डी जेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या है फाइव इनवर्स टी नोट, ठीक है, फाइव इनवर्स टी नोट इंटू ई,
और ये क्या हो गया, साइट एज इट इज, प्लस में ये पार्ट एज इट इज इधर उठा के डालना है, एज इट इज रिपीट करना है। ठीक है, इतने बोल रहा है उसने। अब उसने ये कहा है कि इन पर्टिकुलर, इसी रिजल्ट में उसने दूसरी चीज भी पूछी है हमसे कि इन पर्टिकुलर अगर मैं क्या करता हूँ, फाई एट टी नोट की बजाय क्या डालता हूँ, इनिशियल कंडीशन में 0 कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, फाई एट टी नोट में हमने पीछे तो माना था ई है इनिशियल कंडीशन में, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई, 0। पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बोला है उसने ई की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होएगा, पिछले रिजल्ट में सिर्फ ई की बजाय 0 डालना है मेरे को, इधर 0 डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अब पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। फाई टी अगर नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन है तो सिर्फ इतना बचेगा, टी नोट से टी साइन और जेड जी जेड इंटू डी जेड, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे साई टी भी होता है, ये मैं साई टी हर बार मिस क्यों कर रहा हूँ, साई टी भी होता है यहाँ पे, इंटू वी टी होता है, वी टी था। तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा अगर हमारा इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसे चेंज कर दी जाए, तो फाइव टी नोट इक्वल टू ई की बजाय ई को 0 डाल दूं मैं, यानी फाइव टी नोट पे हमारा क्या बन रहा है, ई। ठीक है, फाइव टी नोट पे ई बन रहा है। ओके, आई थिंक समझ आया होगा ये जो भी है हमारा। अब आगे आपके एक आगे टॉपिक है लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे क्या है, अगर होमोजीनियस का केस की बात करते हैं, सो देखो यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम के अंदर वाई डैश इक्वल टू ए वाई होता है। ठीक है, ए हमारी क्या होती है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब ये जो ए है यहाँ पे टी का फंक्शन है, इस बार कांस्टेंट है, क्या है, ए यहाँ पे कांस्टेंट बात करें, यानी लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये बोल रहे हो, लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट उसने बोला है, यानी कि वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई के अंदर हमारा जो ए है, इस बार ए वो हमारा कांस्टेंट है, मैट्रिक्स है यहाँ पे, इस बार कांस्टेंट मैट्रिक्स, नॉट फंक्शन ऑफ टी। ओके, सो यहाँ पे एन क्रॉस एन का कांस्टेंट मैट्रिक्स है हमारा ए। ओके, सो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ होगा मान लो, तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन है कुछ ऐसे निकालना हो, जैसे मान लो ये वन बाय वन की मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, तो वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, ए वन वन और वाई वन, मान लो वाई वन डैश है हमारा, तो क्या बन गया, ए वन वन वाई वन। तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, सॉरी डिफ्रेंशिएशन तो है ही ऑलरेडी, ए वन वन वाई वन इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या बचा, वाई वन इक्वल टू ई की पावर ए वन वन, ऐसे नहीं, पहले तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, डी वाई वन अपॉन में वाई वन इधर ए वन वन इंटू डी टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ए वन वन टी आ गया, ए वन वन टी आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, log वाई वन, तो वाई वन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए वन वन टी। यानी कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन होने वाला है आपका वो कुछ इस टाइप का होगा, ई की पावर एट्टी टाइप का। अगर वन 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 के तो मतलब इन जनरल मैंने मान लिया, अगर ये वन वन है तो एक बार करके देखा, ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा यहाँ पे, बस इतना ही होगा, यानी सी इंटू ए की पावर ई की पावर एट्टी, वाई इक्वल टू सी इंटू ई की पावर एट्टी। तो इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, इस टाइप में। सो इसको एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो क्या होता है, ई की पावर एटी जो होता है, इसको ई की पावर जो एटी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स।
एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स। एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स बोलते हैं ए की पावर ए को। ए अगर हमारा क्या है, एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन द एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स इज ए की पावर ए। ये अगर हमारा क्या है, एन बाई एन का कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसे तुम्हें पता है इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, ए की पावर ए का बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में एंड सो ऑन। ठीक है, ए की पावर के बाई के फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए कोई भी हमारी क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो ए की पावर ए को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसका ए की पावर ए को, ए की पावर ए को मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ए की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे के हमारा क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स का मैं जब भी नाम लेता हूँ तो तुम समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ए की पावर ए की, इसको एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और रिजल्ट है। क्या अगला रिजल्ट क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स क्या कह रहा है हमारा रिजल्ट, अगर ए हमारा जो ए है वो कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन साई टी यानी ई की पावर टी है इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई। होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा है वो, ऑन टी बिलोंग्स टू जे एंड फॉर एनी टी नॉट बिलोंग्स टू जे, इनिशियल कंडीशन हमारी कुछ इस टाइप की गिवन है। फाई एट टी नॉट इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है कुछ इस टाइप से, फाई एट टी नॉट इक्वल्स टू ई। सो यहाँ पे क्या है, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए फंडामेंटल मैट्रिक्स ई की पावर टी ए बोला है उसने, साई टी, यानी साई टी हमारी क्या होती है, फंडामेंटल मैट्रिक्स, लेकिन उसने साई टी को इस बार एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स में डिफाइन किया है, ई की पावर टी है, वो हमारी फंडामेंटल मैट्रिक्स है ऑफ द सिस्टम वाई डैश इक्वल्स टू ए बाई। ठीक है, एंड फॉर एनी टी नोट, इनिशियल कंडीशन क्या है, किसी भी रीजन के टी नोट बिलोंग्स टू जे के लिए एस ई हमारी क्या है, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है हमारी। सो फाई अगर मैं बोलता हूँ इसका सॉल्यूशन है, फाई हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन, फाई सॉल्यूशन ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई। अगर फाई हमारा इसका सॉल्यूशन है तो क्या है, वो है फाई टी इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंशियल पावर ए इंटू टी माइनस टी नॉट, ये बोल रहा है। यहाँ पे होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हम जो एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स का केस पढ़ रहे हैं, यानी लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें हम होमोजीनियस का केस पढ़ रहे हैं। अभी तो नॉन होमोजीनियस का आएगा तब देखेंगे, अभी हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम जो भी है जिसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, फाई टी अगर हमारा सॉल्यूशन है, वो फाई डैश इक्वल्स टू ए वाई का है। फाई टी अगर हमारा क्या सॉल्यूशन, तो फाई डैश वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई का सॉल्यूशन है, वो क्या है, ई इंटू इस
एक्सपोनेंशियल पावर ए इंटू टी माइनस टी नोट। सो देखते हैं एक बार ये कैसे आ रहा है। सो आपको पता ही है यहाँ पे साई टी हमारी क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स गिवन है साई टी, वो क्या है हमारी ई की पावर टी है, ये हमें गिवन है साई टी। थोड़ा सा ऐसे नहीं, यहाँ से प्रूफ शुरू करते हैं, यहाँ से मैं प्रूफ शुरू करता हूँ। कोई पैटर्न ही नहीं होता लिखने का, इस बार थोड़ा सिमेट्रिसिटी से करेंगे काम, ठीक है। साई टी हमारा क्या है, इसका फंडामेंटल मैट्रिक्स। तो फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होगी, इसका सॉल्यूशन होमोजीनियस का हमने पढ़ा है। तो साई डैश टी इक्वल्स टू क्या होगा, ए की पावर टी है, सॉरी साई टी है हमारा ए की पावर टी है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई। तो साई टी हमारा ए की पावर टी है, डैश नहीं यहाँ पे, ध्यान रखना, एक सेकंड हटा देता हूँ। साई टी हमारा ई की पावर टी है, ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है, और वो इसका क्या होता है, होमोजेनियस का सॉल्यूशन। तो मैं इसकी जगह डालूंगा तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, देखता हूँ रख के। तो इसकी जगह डालता हूँ तो यहाँ हो जाएगा साई डैश टी, तो साई डैश टी, और यहाँ पे साई डैश टी का मतलब इधर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर टी है और ए एच टी इधर, तो ये क्या बन गया साई टी, यानी ए इंटू साई टी, यानी कि मैंने साई डैश टी निकाला, वो क्या आया, ए इंटू साई टी आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि साई जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, साई, तो इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब ये साई टी, ठीक है। यानी साई टी ई की पावर टी है, साई टी इक्वल टू ई की पावर टी हमारे इसका क्या है, सोल्यूशन, होमोजीनियस का सोल्यूशन है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ई की पावर टी का तो कभी जीरो नहीं होएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ये चीज़ तो हमने पढ़ रखी है कि अगर वो फंडामेंटल मैट्रिक्स है साई टी, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होएगा। साई टी हमारा क्या है, ई की पावर टी है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। इफ एंड ओनली कंडीशन पढ़ी थी हमने पीछे, ध्यान रखना था, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो फॉर एनी टी बिलोंग्स टू जे के लिए, ठीक है। सो फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो हो नहीं सकता, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सो हमें पता है अगर होमोजीनियस के केस में फाई सॉल्यूशन होता है, साई फंडामेंटल मैट्रिक्स होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है, यानी इसी का कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मल्टीपल साई टी का, ये हमने पढ़ रखा है। सो अगर फाई हमारा सॉल्यूशन है और साई टी फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो होमोजीनियस के केस में फाई हमारा ये होता है साई टी इंटू सी। अगर सॉल्यूशन है फाई तो क्या होता है, साई टी इंटू सी होता है, ठीक है। फिर सी है कॉन्स्टेंट वेक्टर, सी यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट वेक्टर है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये हमारा फाई टी इक्वल्स टू साई टी इंटू सी है, टी नोट निकालता हूँ, टी इक्वल्स टू टी नोट पे ये क्या हो जाएगा, फाई टी नोट इक्वल्स टू साई टी नोट इंटू सी, ये है हमारा। तो यहाँ पे सी क्या आ रहा है, सी आया हमारा फाई इनवर्स टी नोट इंटू में फाई टी नोट, ये हमारा सी आया। तो हमारा फाई टी क्या है, फाई टी है, यहाँ पे सी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, फाई टी हमारा क्या है, फाई टी इक्वल्स टू साई टी इंटू सी, तो साई टी तो एज इट इज है, सी की वैल्यू डालता हूँ मैं यहाँ से, फाई इनवर्स टी नोट, और ये क्या हो गया, फाई है टी नोट। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, फाई टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर ए टी साई टी की, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ए टी नोट माइनस के साथ इनवर्स है ना, और ये फाई टी नोट, फाई टी नोट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको,
फाइव टी नोट इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइव टी नोट पे क्या है, कोई ई वेक्टर है ई, तो ये तो हमारे किसी फाइव टी नोट किसके इक्वल है, किसी वेक्टर ई के, ठीक है। सो ये क्या हो गया फाइव टी नोट, तो ई की पावर 8 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे टी माइनस टी नोट बन गया। ये बात तो आपको समझ आएगी होगी यहाँ से, ठीक है। सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा फाइव टी नोट पे ई बच गया, यानी कि ये बच गया ई इंटू ई की पावर ए टी माइनस टी नोट, ये हमारा गया फाइव टी। अगर तुम्हें समझ आया हो तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ओके, समझ आया हो तो आपको। आगे देखते हैं क्या है थोड़ा सा। एक रिजल्ट पढ़ा था हमने कि डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ साई टी। तो ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ साई टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ साई टी क्या पढ़ रखा है, एक कल शायद लास्ट की क्लास में एक प्रूफ पढ़ा था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ साई टी जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी नोट सॉरी साई टी नोट इनटू में एक्सपोनेंशियल की पावर टी नोट से टी है, और यहाँ पे ए आई आई जेड डी जेड ऐसा कुछ है। ये रिजल्ट हम लास्ट टाइम वो किया था, हमने इसको ड्राइव किया था। तो एक बात देखो, यहाँ पे साई टी हमारा क्या है, ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर ई की पावर ए जेड एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स ई की पावर ए टी साई टी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इसका कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमें बताना है कैसे कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ जो होएगा डिटर्मिनेंट ऑफ साई टी ये कभी भी क्या नहीं होएगा, जीरो नहीं होएगा, मतलब नॉन जीरो रहेगा फॉर एनी टी बिलोंग्स टू गिवन रीजन जे के लिए। तो यहाँ पे साई एट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ साई एट टी नोट इनटू एक्सपोनेंशियल की दिस, तो साई टी नोट निकालते पहले तो क्या है, तो साई एट टी नोट निकालता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा ई की पावर जीरो, यानी आई बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स है पावर जीरो कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट साई टी नोट वो हमेशा क्या होता है वन, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू तो वन है, और आपको पता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये क्या ये कभी भी जीरो नहीं होएगा। कैसे कैसे देखो, इसको क्या बोल सकता हूँ, ई की पावर टी नोट से टी है, ए आई आई क्या है समेशन लगा होता है यहाँ पे समेशन, तो ये मान लो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स का कांस्टेंट मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सम है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ट्रेस, ट्रेस तो कांस्टेंट है उसको ले लिया बाहर, ट्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ डी जेड, डी जेड, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ई ट्रेस ऑफ ए इंटू में टी माइनस टी नोट, यही बोल लूँगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे टी नोट की वैल्यू जीरो है हमारी, यहाँ पे टी नोट हमारा क्या है, यहाँ पे टी नोट हमने जीरो लिया है, पर्टिकुलरली इसने टी नोट जीरो लिया है, एट टी इक्वल्स टू टी नोट के लिए ही होगा ये, क्योंकि हो सकता है साइड टी नोट हमारा जीरो आ जाए, लेकिन साइड टी नोट जीरो तो आएगा नहीं, साइड टी नोट ई की पावर क्या बनेगा ए टी नोट, तो ये कभी भी जीरो तो होगा नहीं, जीरो तब होगा जब पावर क्या जाए इंट माइनस इंटू की तरफ एक्सटेंड करे, जीरो तो तब भी नहीं होगा, जीरो तरफ टेंड करेगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं होएगा, ई की पावर 80 नोट ये कभी भी जीरो नहीं होएगा। ये तो डायरेक्ट ही वैसे ही दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या बनेगा ई की पावर 80 नोट, ये भी एक्सपोनेंशियल पावर में, ये भी एक्सपोनेंशियल पावर में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर ए टी नोट, और ये भी क्या है एक्सपोनेंशियल पावर ट्रेस इंटू टी माइनस टी नोट है, ट्रेस ऑफ ए, तो दोनों ही नॉन जीरो रहेंगे यहाँ पे, बहुत ही रेयर केस में जब माइनस की तरफ टेंड करेगा तब, वो भी
वो होगा नहीं, तभी जीरो तरफ टेंड करेगा, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसने एग्जैक्टली कुछ ठीक से बताया नहीं है, ये ट्रेस कुछ को यहाँ पे कुछ शायद कंडीशन मिस है। अगर हमारा रीजन फाइनाइट है तब की बात है ये, अगर हमारा क्या है रीजन फाइनाइट, तब तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन जीरो रहेगा। तो हमारा जे भी कोई भी है क्लोज डोमेन जो हम पढ़ते हैं ये तो उसी तरीके से होगी ये, जे कोई फाइनाइट रीजन होना चाहिए यहाँ पे, जे हमारा कोई भी फाइनाइट। ऐसे इनिशियल कंडीशन यहाँ पे सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये टी पे भी डिपेंड करता है, टी नोट पे, दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, रीजन अगर हमारा फाइनाइट है, फाइनाइट लेंथ का है, तब हम कह पाएंगे ये चीज़, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा नॉन जीरो। तो इसका कोई प्रॉपर वो नहीं मिला है कुछ, तो शायद या तो कुछ मिस है इसमें, कुछ बताना चाहिए था और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तभी जाके हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ साइड क्या रहेगा हमारा नॉन जीरो। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं फिलहाल तो। काम की लगती नहीं है चीज़, अगर ज़रूरत पड़ी इसकी तो इसको थोड़ा और सोचेंगे ये है क्या। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स निकालने की सिर्फ गिवन मैट्रिक्स के लिए क्या है कि एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब ये बोल रहा है अगर मैं आपको देता हूँ a इक्वल्स टू 1 3 0 2, ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, e की पावर टी ए निकालनी है। तो आपको पता है e की पावर टी ए का मतलब i प्लस टी ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस में टी हमारा टी इंटू ए, तो ए हमारा क्या यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे 3 टी हो जाएगा, यहाँ पे 2 टी हो जाएगा, यहाँ पे 0। ओके, हाँ, प्लस 1/2 फैक्टोरियल बाहर, ये क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर आप करोगे तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट होएगी, और ये मतलब स्क्वायर आप करोगे तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी स्पेशल टाइप होती है, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होएगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 रहेगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलते रहो। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट में आइडेंटिटी, फर्स्ट में एलिमेंट क्या बनेगा, 1 + t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलते रहो। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, 0 3t प्लस 9t का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आगे क्या बनेगा एंड सो ऑन, चलते रहेंगे हम। सेम यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 2t 1 + 2t प्लस 4t का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो इसका एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स ही निकालना था। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, कोई फंक्शन ऑफ टी बना ले, फंक्शन ऑफ टी, ये क्या बन गया, ई ऑफ टी बन गया तो, और ये क्या बन गया, ई ऑफ 2t, ये ऑफ 2t बन गया, ये ऑफ टी बन गया। तो इसी जगह आप डाल सकते हो सीधा सीधा, इसको आप इधर लिख रहा हूँ मैं इधर, ये बन जाएगा ई ऑफ टी, ये कोई फंक्शन ऑफ टी है, ये हो जाएगा ई ऑफ 2t, और ये हो जाएगा 0। फिर फंक्शन ऑफ टी क्या है ये आपको लिख के बताना पड़ेगा कि वो ये है। ठीक है, ओके, सेम आपको ये बताना है, किसी भी मैट्रिक्स का अगला एग्जांपल भी यही है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2, इसका बताना है। अगर ये है ए, अगर हमारा ये है तो ई ऑफ टी है बताओ, तो आप सिमिलरली निकाल लेना, सिमिलरली इसको बताने की जरूरत। ठीक है, इतना कुछ लगा नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन
और है उसको और देख लेते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। क्या करना है, हमें क्या करना है, फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखो कैसे करना है कि ऐसे है वाई वन डैश इक्वल्स टू टू वाई वन प्लस का टू वाई टू, वाई टू डैश इक्वल्स टू वाई वन प्लस का थ्री वाई टू। होमोजीनियस है, साफ दिख रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ टी नहीं है बीच में कोई भी जी टी टाइप का, यानी जी वन टी जी टू टी इस टाइप का कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है नहीं, तो ये होमोजीनियस का केस है, ठीक है, होमोजीनियस का केस है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं अगर रिलेट करूँ वाई वन वाई टू डैश, यानी कि ये ऐसे हो सकता है अगर वाई हमारा क्या है, कैपिटल वाई यार, कैपिटल वाई हमारा क्या है वाई वन वाई टू, ये है हमारा कैपिटल वाई। ओके, सो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैपिटल वाई डैश इक्वल्स टू ये इंटू वाई, ये कैपिटल है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज ए यार, इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं होमोजीनियस सिस्टम से, तो यहाँ पे वाई हम वाई हमारा कैपिटल वाई, तो ये वाई वन वाई टू, जो हमारा ए है वो हमारा क्या है टू टू वन थ्री, वो ये है टू टू वन थ्री। ओके, व्हाट इज वाई, वाई हमें हमारा क्लियर है, वो हमारा क्या है वाई वन एंड वाई टू। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वाई वन वाई टू इक्वल्स टू दिस, ठीक है, वाई वन डैश वाई टू डैश यार, ठीक है। सो ये इसको मैं ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए हमारे हमें क्या मिला, ए हमें क्या मिला टू 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 वन थ्री, सो व्हाट इज ए है टू टू वन थ्री, सो ए हमारा क्या है टू टू वन थ्री। सो अगर आपको ए पता है, ए पता है अगर आपको, तो जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारा होता है फाइव, अगर इसका सॉल्यूशन है तो अगर मैं उसको बोल लूँ फाइव वन फाइव टू, इस टाइप की कोई फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेगी, फाइव फंडामेंटल तो नहीं बोलेंगे तो पता चलेगा बाद में कि एल आई है या नहीं है, बट अगर इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, दो इक्वेशन है तो फाइव वन फाइव टू दो सॉल्यूशन आएंगे इसके। सो कैसे होता है, फाइव वन ये होता है हमारा, फाइव वन होता है बी इंटू ई की पावर लैम्डा वन टी, बी वन मतलब ये ध्यान रखना बी वन होता है इसका आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वन, ये आपने शायद पढ़ा होगा, ये तो शायद पढ़ ही रखा होगा कि इसके सोल्यूशन ऐसे निकलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। यहाँ पे इसका कोई आइगन वेक्टर होता है और यहाँ पे लैम्डा वन क्या होता है आइगन वैल्यू, तो इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर होता है वो हमारा बी होता है, और फाइव वन होगा ये। अगर मान लो कि टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू भी दो आएगी, ठीक है, दो आइगन वैल्यू आएगी, जरूर नहीं है डिफरेंट हो, वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है, और डिफरेंट तो होनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटल मैट्रिक्स वो देखते हैं बाद में, चलो। और यहाँ पे फाइव टू के कोरस्पोंडिंग लैम्डा टू आइगन वैल्यू होगी, उसका सोल्यूशन क्या होगा, यानी फाइव टू इस टाइप से होगा बी टू ई की पावर लैम्डा टू इंटू टी, ठीक है। कैसे कैसे निकलेगा, ये मेरे हिसाब से तो बहुत आम चीज़ है, आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा और आइगन वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर फिर भी नहीं है तो एक बार ही देख लेते हैं, एक बार ही, उसके बाद शायद तुम्हें समझ आ जाएगा। सो आइगन वैल्यू कैसे निकलती है, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसको क्या करते हैं ए माइनस लैम्डा आई करके उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इक्वल टू जीरो कर देंगे, सो आइगन वैल्यू निकल जाएगी। तो ए हमारा क्या है, ए है हमारा टू 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 वन थ्री माइनस लैम्डा आई, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ टू माइनस आई का मतलब वन जीरो जीरो वन, ठीक है, यानी टू माइनस का लैम्डा वन यहाँ पे होएगा टू माइनस का लैम्डा, और ये टू यहाँ पे आएगा वन, और यहाँ पे आएगा थ्री माइनस का लैम्डा। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ मैं, इक्वल टू क्या डालना है जीरो, तो डिटरमिनेंट क्या होगा टू माइनस लैम्डा ए इंटू थ्री माइनस लैम्डा, माइनस का तो एकदम तो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप खुद निकाल लेना, लैम्डा आएगा हमारा
एक तो आएगा 4 और एक आएगा 1, यानी कि लैम्डा अपने पास दो डिफरेंट वैल्यूज आई, एक लैम्डा 1 इक्वल टू 1, एक लैम्डा 2 इक्वल टू 4। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यूज आई। तो लैम्डा वन इक्वल टू 1 के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है, यानी b1 निकालना है। b1 कैसे निकलेगा आपको पता ही है, कोई भी आइगन वैल्यू है हमारी लैम्डा, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऐसे निकलता है a माइनस लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 0। ये हमारा v क्या होता है, आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा, a हमारा क्या है 1 2 1, ये तो 2 2 3, ये हमारा तो कुछ ऐसे था। a माइनस लैम्डा है, ये हमारा क्या है 2 2 1 3 माइनस का लैम्डा, यानी कि हमारा 1 की बात करें, लैम्डा वन के लिए निकाल रहे हैं, लैम्डा वन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा 1 0 0 1। तो ये क्या बनेगा 1 2 1 2। ओके, ये बना हमारा। इधर यहाँ पे क्या आएगा, मान लो इसको b को क्या मान लेता हूँ, b नहीं है, अब हम b में बात करें तो b1 इसका आइगन वेक्टर है, तो b1 मानना है मैंने यहाँ पे, b1 को b1 इंटू b2 मान लेता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे निकाला, इक्वेशन बनती है b1 प्लस 2b2 इक्वल्स टू 0, यही बनती है। तो b1 हमारा क्या आ गया माइनस का 2b2, यानी कि ये आ जाएगा माइनस 2 b1 को कन्वर्ट रखना चाहिए, ये हमारा आइगन वेक्टर है माइनस 2 और 1 आइगन वेक्टर है हमारा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा 5 1, वो क्या आएगा b e की पावर लैम्डा 1 t b1। सो b1 हमारा क्या है माइनस 2 1, और e की पावर लैम्डा 1 मतलब लैम्डा 1 हमारा 1 है, तो e की पावर t। सो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 e की पावर t और 1 e की पावर t, ये हमारा क्या आ गया 5 1 आ गया। दिस इज 5 1। ठीक है, सिमिलरली 5 2 निकालना है, सिमिलरली वो आप आइगन वेक्टर निकाल लोगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता है आइगन वेक्टर बताने की आपको जरूरत है, कैसे निकालना है। ठीक है, तो सिमिलरली 5 2 हमारा क्या हो जाएगा b2 e की पावर लैम्डा 2 t। ठीक है, b2 आपको फाइंड आउट करना है, e की पावर लैम्डा 2 तो हमारा 4 इंटू टी है, b2 आइगन वेक्टर है, फाइंड आउट कर लो। नहीं आता तो एक बार चलो फिर भी बता देता हूँ, b2 हमारा क्या होता है e की पावर लैम्डा, b2 हमारा माइनस लैम्डा 2 i इंटू b2 तो 0। ओके, तो ये क्या बनेगा, a माइनस लैम्डा ही करूँगा तो 2 माइनस 4 आएगा यहाँ पे, माइनस 2 2 1 एंड माइनस 1, b1 डैश b2 डैश बोल देता हूँ इसको, इक्वल टू 0। तो ये बनता है माइनस 2 b1 प्लस का 2 b2 डैश इक्वल टू 0, यानी माइनस का b1 डैश प्लस का b2 डैश दोनों में सेम बनता है, इक्वल टू 0। तो b1 डैश इक्वल टू क्या है b2, b1 डैश इक्वल टू क्या है b2 डैश यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे क्या पता चला, ये क्या बनेगा, दोनों को बना रखता हूँ तो 1 1। सो यहाँ पे क्या हो गया इसका सॉल्यूशन b2 डैश, ये हमारा आया 1 1 1 1 e की पावर 4t। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 4t और e की पावर 4t, ये 5 2 हो गया हमारा। तो जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है आपकी जो बनी है, हमें यही करना था, फाइंड द फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। कैसे कैसे कैसे, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं क्या बन गई 5 1 और 5 2। 5 हमारा क्या होता है भाई हमारा सॉल्यूशन है, साइट हमारी फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो साइट टी इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे 5 1। 5 1 हमारा क्या है माइनस का 2 e की पावर t और e की पावर t, और यहाँ पे है e की पावर 4t और e की पावर 4t, ये हमारा 5 2 है। तो ये हमारा फंडामेंटल मैट्रिक्स बन गया। और सॉल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस के केस में, फाइव टी इक्वल्स टू साइट टी इंटू में सी, या साइट इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स, यानी मैं इसको ये बोल सकता हूँ -2 e की पावर t
ई की पावर टी, ई की पावर 4t, ई की पावर 4t, और यहाँ पे सी हमारा C1 और C2 होगा। इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन होती, इनिशियल कंडीशन तो हम C1 C2 निकाल देते, अदरवाइज हमारा सोल्यूशन यहीं पे रुक जाएगा। फाइव टी इक्वल्स टू दिस, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो, वो क्या हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर टी C1 प्लस का ई की पावर 4t C2, ये हो जाएगा ई की पावर टी C1 प्लस ई की पावर 4t C2, ये हमारा क्या बन जाएगा 5t। ठीक है, दैट्स इट, यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा। इतना ही सॉल्यूशन करना था हमें। सो जितना हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स अगला तुम्हारा टॉपिक है। उसके लिए देखते हैं क्या क्या मीन्स की बेसिक काफी कुछ तो सेम ही है जैसा भी हमने उसमें पढ़ रखा है। लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर सब वही है, बस सेम उसी तरीके से चल रहा है। बस आप ये देखना कि ये देखते रहना कि आगे जो टॉपिक है हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, उसके कुछ मीन्स रिजल्ट थोड़े से याद रखने पड़ेंगे हमें, उस पर कौन कौन से रिजल्ट बेस्ड है जो यहाँ पे लीनियर मतलब ओडी में ही काम आने वाले हैं, किस कौन से ऑब्जर्वेशन है जो हम इनसे निकाल के ओडी के सॉल्यूशंस निकालने में यूज करेंगे। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे। सो वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही है जो आज के लिए तो इतना ही बहुत है। और ये क्लास आपको 1 बजे मिल जाएगी, मिल चुकी होगी, और अटेंडेंस हम है ना 3:30 पे ले लेंगे एक बारी मीटिंग ज्वाइन करके। सो उस मीटिंग के अंदर मेरा मतलब ये होता है, क्योंकि जब हम लाइव क्लास करते हैं तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेटवर्क स्लो पड़ जाता है। सो दिक्कत ये होती है कि लाइव क्लास और रिकॉर्ड क्लास दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, उसके भी रीजन है कुछ, क्योंकि एक तो सिस्टम एकदम इतना अच्छा से काम नहीं करता, तो और एक वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, सो वॉइस का मतलब ये होता है कि दिन में ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ पाती। तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा तो लाइव और रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अब मैंने रिकॉर्ड किया क्लास, इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी थोड़ा सा कवर हुआ है, मीन्स इतनी फास्टली नहीं चलती हमारी लाइव क्लास। ठीक है, ऐसे, और थोड़ी वॉइस भी आपकी थोड़ी क्लियर रहेगी। तो इसके बाद जब हम 3 बजे 3:30 पर अटेंडेंस करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम मिल जाता है यहाँ पे 1 से लेके 3 बजे तक आपके पास पूरा टाइम है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लो, कोई डाउट है तो नोटिस कर लो। ठीक है, फिर आप क्या करो, 3:30 पे जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो आप मेरे को उस टाइम पे आपका जो भी डाउट हो क्लास के टाइम पे बता सकते हो। अदरवाइज आपको ये लगे कि नहीं वहां पे आप नहीं बता पा रहे हो, तो जब आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है, मैं आपका वहां पे भी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो बट इशू बात यही है कि रिकॉर्ड क्लास देने का यही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक आपके ये मतलब, क्योंकि मैं भी रूरल एरिया से हूँ और बहुत बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहां पे नेटवर्क का इशू रहता है। मेरा तो है ही है मुझे भी लगता है कि कभी कभार मेरे नेटवर्क इशू की वजह से बच्चों को डिस्टर्बेंस होती होगी। ठीक है, सो नेटवर्क इशू सबका होता है, सो इसलिए मेरे हिसाब से रिकॉर्ड क्लास थोड़ा बेटर है। आप लोगों तक रिकॉर्ड क्लास पहुंच जाएगी, आपको देखना है देखो, और जो डाउट आए वो मेरे को पूछ लो। 3:30 पे जब मैं क्लास अरेंज करता हूँ तो आप मेरे से वहां उस टाइम पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है और ये मेरे को समझ नहीं आया वहां पे, तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। सारे सिस्टम वहां पे भी होंगे, मतलब ये व्हाइट बोर्ड आपको तो वहां पे भी मिलेगा, 3:30 पे भी मिलेगा। क्लासेस पूरी सेम पैटर्न में होएगी, बस आपको उस टाइम ये बता देना कि डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है, आपका पूरा क्लियर है, कोई इशू नहीं आया तो भी ठीक है। और फिर भी अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं सर आप लाइव क्लास ही दो, समझ पा रहे हो आप, क्योंकि कुछ बच्चे नए आए, पहले मैंने सबसे परमिशन ली कि भाई आप लोग बता दो आपकी राय क्या है, कि भाई आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी भाई क्लासेज आपके लिए ही हो रही है, सीधी सी बात है, अगर आप भी सेटिस्फाई नहीं हो तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए कर रखा है कि भाई मोस्ट ऑफ बच्चे ना तो डिस्टर्बेंस हो और सबके पास क्लास प्रॉपर वे में पहुंच जाए। देखो
फॉर्मेलिटी पूरी करना तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता है कि चाहूँ तो मैं ऐसे तरीके से भी पढ़ा दूँ कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा और सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट है। इस टाइप से आपको हर किसी बंदे को मेरा सिलेबस समझ आ रहा होगा, हर किसी बंदे को, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये सिलेबस समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, हम बहुत ही सही तरीके से चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये तो बेस्ट तरीका है। इससे अलावा कोई बेस्ट नहीं हो सकता। बट फिर भी आपको लगता है, कोई ओपिनियन है आपके, कोई सजेशन है, तो फिर भी आप मुझे दे सकते हो मेरे नंबर पे या मेल पे, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेन मोटो यही है हमारा रिकॉर्ड क्लास देने का, कि हर बच्चे तक पहुंच जाए। और डाउट क्लास आप 3:30 पे जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ, आप मेरे को वहाँ पे डाउट बता सकते हो कि आपको आया है नहीं आया। फिर भी आप चाहते हो कि रिकॉर्ड क्लास ना सर ये हमें सही नहीं लगता, आप हमें लाइव क्लास दो, तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ऐसा ही चाहिए। तो फिर मैं देखता हूँ कितने बच्चे हैं, तो कोई भी एक भी बच्चा हुआ जो चाहता है कि सर लाइव क्लास, मेरे हिसाब से रिकॉर्ड क्लास ज़्यादा बेटर है आपके पास। उसके बाद मतलब हम लाइव भी आते हैं, सभी लाइव मिलते हैं 3:30 पे जब अटेंडेंस होती है, तो वो एज ए लाइव क्लास ही है। उस टाइम में आपका कोई भी डाउट आया तो आपको, आप जस्ट एक बार बताना है, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, ओके, मिलते हैं 3:30।